पिछले महीने फरवरी में एक विमान हादसा होता है। रांची से दिल्ली जा रही फ्लाइट का चतरा में क्रैश हो जाता है और उसमें दुर्भाग्यवश 7 लोगों की मौत हो जाती है। उन 7 लोगों में एक शख्स जो डॉक्टर विकास गुप्ता थे वो भी मौजूद थे और वो भी उनकी भी ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है। लेकिन उनकी जो मौत हुई उसके बाद उनका परिवार जो है वो सरकार से एक ही उम्मीद लगाए बैठा रहा कि सरकार उनकी बात सुनेगी, उनकी मदद करेगी। हालांकि सरकार ने बात की, डॉक्टर इरफान अंसारी जो हैं वो आए और परिजन के साथ बात की और उनको ये भी आश्वासन दिया कि वो उनकी मदद करेंगे। पिताजी के साथ वो बैठ के बात किए, सदर अस्पताल में श्रद्धांजलि देने तक पहुंचे थे और उसकी उम्मीद पे उसके बदौलत आज भी परिवार इंतज़ार में था। लेकिन वो इंतज़ार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब डॉक्टर विकास गुप्ता के जो पिताजी हैं वो इतने मजबूर हो गए कि बिहार से उनको झारखंड रांची आना पड़ा और सरकार से बस एक गुहार लगाते हुए कि उनके बेटे के साथ जो हुआ उसके लिए कुछ किया जाए। उनको मुआवजा जो वादा किया गया था वो मुआवजा भी क्योंकि अब तक दिया नहीं गया है और सहायता के नाम पे सिर्फ बातें परिवार तक पहुंची हैं, तो उसी को लेके आज डॉक्टर विकास गुप्ता के पिताजी यहाँ मौजूद हैं और एक ही गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी मदद की जाए। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो सरकार से चाहते हैं, क्या मांग है उनकी। सर, इस हादसे को, जो विमान हादसा उसको काफ़ी समय बीत चुका है, आज आपने पीसी भी कराया, तो इसका उद्देश्य क्या था? आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार, मेरा नाम तो बजरंगी प्रसाद हुआ, डॉक्टर विकास के पिताजी हूँ। जब जिस समय हादसा हुआ था उसमें अंसारी जी बोले थे वहाँ भी कि एक परिवार की नौकरी और हम विकास के परिवार के साथ खड़े हैं। और जब शोक सभा हुआ सदर अस्पताल में भी, तो वहाँ भी यही बात दोहराए कि हम दोबारा विकास तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये परिवार के साथ खड़ा रहेंगे। आज तक कोई खबर नहीं, कोई लेटर नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो हादसे के बाद से प्रशासन की ओर से कोई लोग आए थे? कोई नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। इनके अलावा भी कुछ और आश्वासन दिया गया था कि ये करेंगे या फिर नहीं, वादे किए गए? कोई वादे तो ये खुद अंसारी जी किए, बाकी कोई नहीं किए थे। उसके अलावा कोई भी? कोई नहीं किए थे। तो उसके बाद इरफान अंसारी के थ्रू कुछ बातचीत हुई या फिर उनकी? नहीं, कुछ नहीं, बस वही जो वादा किए खाली बोले शोक सभा में कि हम दोबारा विकास तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उनके परिवार माता पिता के साथ खड़े हैं, बस ये तो बोले और कुछ बोल ही नहीं रहे। कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं। तो डॉक्टर विकास, जैसे आप बता रहे हैं, उनका परिवार भी है, उनका छोटा बच्चा भी है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी आप सोच रहे होंगे आगे। तो आज जो ये पीसी किया उसके माध्यम से आप क्या सरकार को कहना चाहते हैं और क्या मांग रखना चाहते हैं? सरकार से मांगे कि वो जो बच्चा है उसे सरकारी स्कूल, सरकारी मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए अति किया जाए, और जो मुआवजा है कम से कम जो पढ़ाने लिखाने में 5-7 करोड़ रुपया खर्च होता है उसको दिया जाए। बस इतना ही आपका? हाँ, ये मांग है। जाँच की पूरा मांग है, जांच कराया जाए किस कारण से ऐसे हुआ। जब उड़ान जो कि मौसम ख़राब था क्यों उड़ाया गया, हवाई एम्बुलेंस पुराना था क्यों भेजा गया, ये सब जांच होना चाहिए ना। आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो गई या फिर किसकी ज़्यादा गलती है इस हादसे में? हादसे में तो पहला गलती है कि जब मौसम विभाग ने खबर कर दिया कि 7:30 बजे मौसम खराब रहेगा, तो उड़ान भरने वाला की गलती है कि क्यों उड़ान की इजाज़त दी। दूसरी बात, तो बहुत पुराना एम्बुलेंस था, क्यों भेजा गया। तो आपको इस हादसे के बाद जो जांच हो रही है, अभी भी जांच चल रही है, तो उसका कोई रिपोर्ट वगैरह आप लोग को, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी दिखाया गया, बताया गया उसके कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम जीरो। हम ये 1 महीना 7 दिन हो गया तब हम रांची आए हैं आज। उसके बाद से ना हादसे की बात हुई है, ना प्रशासन की ओर से कोई नहीं, बात हुई कुछ है? प्रशासन के पास कुछ नहीं। तो आज तो डॉक्टर विकास नहीं है यहाँ पे, जाहिर सी बात है वो ड्यूटी के दौरान उनके साथ ये हादसा हो गया, तो उसको लेके आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मांग तो ठीक है कि आपने मांग की कि आप उनके बच्चे के लिए चाहिए, लेकिन परिवार की स्थिति अभी क्या है? क्योंकि आप भी आए हैं, उनके भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस वक्त परिवार की क्या स्थिति है? परिवार में कि अब परिवार के जो मैं था सब बेच बाच के उनको पढ़ा दिए थे, मेरे पास कुछ रहा नहीं। हम कैसे आगे बचेंगे, सरकार को नहीं सोचना है कि क्या करना है। खुद अंसारी जी डॉक्टर हैं, सोचना चाहिए उनको कि कैसे माता पिता, उनके परिवार, उनका बच्चा कैसे अति किया जाए। नौकरी भी एक होना चाहिए, तो नौकरी अच्छा कि जो दें आप लोग के अति से माध्यम से। चलिए ठीक है, ये तो हमारे साथ डॉक्टर विकास के पिताजी थे, लेकिन अभी इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं, जहाँ पे ये पीसी कंडक्ट कराया गया, तो वहाँ पे भी डॉक्टर पार्थ जो है हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप इससे पहले इनसे तो बात हुई, लेकिन आप बात कर रहे थे कि पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के वक्त पे भी यही रेड बस का जो एयरलाइन का जो था इस्तेमाल किया गया था, तो आप उसके बारे में कुछ कह रहे थे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि कुछ वहाँ पे भी गलती? देखिए, जब इनके कैबिनेट के मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को भी एयरलिफ्ट किया गया, अगर इसी एविएशन कंपनी को अगर यूज़ किए हैं उनके एयर एम्बुलेंस को, और ये डॉक्टर विकास गुप्ता ही इनको लेके गए थे यहाँ से,
तो कहीं ना कहीं उनके सिक्योरिटी को भी लेके चूक हुआ है। अगर उसमें ब्लैक बॉक्स नहीं है, अगर उसमें ब्लैक बॉक्स है तो फिर जनता के लिए जो एयर एम्बुलेंस जो मुआयना किया गया है उसमें ब्लैक बॉक्स के बिना उसमें क्यों किया गया? ये एक बहुत ही अब जांच का विषय है ये इसमें, और डॉक्टर एसोसिएशन इसका बिल्कुल निंदा करता है आजसू का। और हम सरकार से ये मांग रखते हैं कि खुद डॉक्टर इरफान अंसारी, खुद वो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो खुद डॉक्टर हैं, तो वो इसका अच्छा से मूल्यांकन कर सकते हैं कि एक पढ़ाई लिखाई में एक नॉर्मल एमबीबीएस करने के बाद फिर आगे फेलोशिप पीजी करना कितना कठिन, एक नॉर्मल गरीब आदमी के लिए, परिवार से निकला हुआ एक अगर मेधावी छात्र बाहर आता है उसको पढ़ा लिखा के करना, वो कितना उसमें खर्च होता है। ठीक है, और जो भी भारत में हम लोग करते हैं, अगर विदेश में अगर पढ़ के आते हैं उसमें तो हमें उसका जानकारी नहीं, लेकिन भारत का तो वो मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। तो ये मिनिमम 5 करोड़ रुपए का हम लोग मान रखते हैं, और जो बच्चा उनके 8 साल का जो बच्चा है उनको उसके पूरे भविष्य का, आगे का जो एजुकेशन में जो राज्य सरकार उसको पूरा जिम्मेदारी ले। और जो भी मरीज इस हादसे में जिनका देहांत हुआ है वो भी बहुत गरीब फैमिली से वो आए हुए थे, बेचारे ज़मीन बेच के वो मरीज़ का जान बचाने के लिए लेके जा रहे थे, उसके बदले और लोगों के, उनके परिवार के लोग खो दिए हैं। तो जो रकम लिया गया है और साथ में मुआवजा वो उन परिवार को पूरा मिले, ताकि उनके जो आश्रित जो पीछे छोड़ के गए हैं उनका भविष्य थोड़ा उज्ज्वल हो, उसमें मदद मिलेगी। यही हम कामना करते हैं सरकार से, और आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँ। मैं डॉक्टर पार्थ पारितोष, रांची जिला उपाध्यक्ष हूँ आजसू से। आपने अभी बात की थोड़ी देर पहले, आप बता रहे थे कि डॉक्टर विकास ही वो डॉक्टर हैं जब वो रामदास सोरेन के साथ भी उस वक्त पे गए थे, और आज उनके साथ जब ये हादसा हुआ है तो सरकार की ओर से कुछ भी नहीं किया कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कि अब तक ना कोई इस पर जांच हुआ है, अभी तक कि आप समझ लीजिए कि कंप्लेंट भी लॉन्च नहीं हुआ है कहीं से। तो हमारा मांग है भाई, आप जब तक जांच नहीं होगा तो हमारा मांग है कि भाई आप जल्द से जल्द उसको ऊपर कार्रवाई करें, जो भी विभाग इसमें है। अब जैसे कि 3 महीना पहले हम लोग को मौसम का पता चल जाता है, तो आखिर उसने भी रिपोर्ट दिया हुआ कि भाई टेक ऑफ करना है कि नहीं करना है। तो अगर उसने मना कर दिया मौसम विभाग ने, तो किसने प्रेशर बनाया? कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का इसमें मिली भगत है। तो कैबिनेट भी, अभी आप देखे होंगे रिसेंटली कैबिनेट की वो बैठक चल रही थी, उसमें भी बात को पूरी तरीके से दबा दिया गया है। तो आगे भविष्य में अगर ये सर्विसेज अगर देने हैं तो कोई और भी डॉक्टर के फैमिली हो या मरीज हो, वो ऐसा पीड़ित और ना हो, उसके लिए हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर निष्पक्ष जांच हो। हमने महामहिम से भी, राज्यपाल महोदय से हमने 16 तारीख को हमने उनको भी लेटर दिया है, उनका भी आश्वासन मिला है। तो हमें उनके ऊपर भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करवाएंगे। कभी उनसे बात कब होनी है? अगली उन्हें अप्रैल में टाइम के लिए बोला था, तो जैसे होता है हम लोग उस पर ये करेंगे कल। अभी सर, रेड बस का जो एयरलाइन है उसका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है बावजूद इस हादसे के। और ऐसे में, और वीवीआईपी जितने भी मूवमेंट या फिर जो अधिकारी होते हैं या नेता, उनके लिए मतलब इसी के थ्रू आना जाना करते हैं, तो ऐसे में ये हादसा होना, क्या ऐसा नहीं है कि फिर इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से, या इसको रोकना चाहिए? फिर इसको रोकना ही चाहिए, क्योंकि एक वही एविएशन कंपनी नहीं है, और भी कंपनीज हैं, तो उनको ही मौका मिले भाई, जो कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। ये स्वास्थ्य विभाग फॉलो किया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे लोग चुप बैठे हैं, बिल्कुल बात को दबा दिया है। आज 1 महीने 10 दिन होने को है लगभग, कोई बात ही कहीं निकल के नहीं आ रहा है। तब इनके पूजनीय पिताजी आए हैं, और हम लोग जितना हो पा रहा है सरकार के पास हम लोग आवाज़ लगाने के लिए हम लोग ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। सर, एक बात से अभी इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि रामदास सोरेन के साथ वो गए थे, इसी रेड बस की एयरलाइन थी, तो उस वक्त भी डॉक्टर विकास मौजूद थे, और तब कुछ, और इस वक्त भी ऐसा हुआ कि चाहे आप, दुर्भाग्य की बात है लेकिन, कि पहले वक्त वो वापस आ गए, पर इस वक्त वो वापस नहीं आ पाए। वापस नहीं आए, हम लोग को इंतजार रह गया। हमको बहुत सा गरीब परिवार से निकला था, मेरे पापा अब तकलीफ नहीं होगा, हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, कुछ कहाँ हुआ। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि देखा कुछ करेंगे, कुछ नहीं किया अभी तक। हम लोग क्या कर सकते हैं? अब आप ही लोग ने उनको तो आप बना सकते हैं। हम तो कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के दौरान ऐसा हुआ है। लेकिन एक और सवाल, लास्ट टाइम जब वो ट्रैवल कर रहे होंगे, आपकी उनसे बात हुई होगी फ़ोन पे, क्या कुछ बात हुआ था? लास्ट बात हमको 4:30 बजे हुआ था। हम बोले कि बाबू खाना खाने के लिए बोले थे, तो बोले कि पापा टाइम नहीं है, से हम अभी नहीं खाना खाना है। ये नहीं बोले थे कि हमको हवाई जहाज से जाना है दिल्ली, कोई जानकारी नहीं? हमको जानकारी नहीं था। हमको बोले कि आ जाएंगे 4-5 बजे तक। भाई खुद डॉक्टर हैं तो हमको बार बार कितना फ़ोन करेंगे। तो
ये हादसे की जानकारी आपको किस वक्त मिली थी, कैसे मिली, 10 बजे रात के मिला था। किसके माध्यम से मिली थी? इस सदर अस्पताल से कोई डॉक्टर साहब फ़ोन किए थे, 303 तो लास्ट नंबर था कि अब डॉक्टर सब विकास जी का पिताजी बाबू जी तो जानते हैं ना कि जो हवाई जहाज केस किया है से डॉक्टर विकास नहीं रहे। तो नहीं तो मेरा माथा घूम गया और उसी 11 बजे रात को निकल गया वहाँ से चतरा के लिए। 3 बजे हम लोग चतरा पहुँचे थे, इंतज़ार किए गाड़ी, 7 बजे बोट डेटी मिला, डेड बॉडी मिला। बहुत सा दर्दनाक घटना है, अब उस भरपाई नहीं हो सकता है, कितना पैसा दे सरकार कुछ करे। मेरा लड़का जो लाल चला गया हीरा, आगे कामना है कि आगे किसी भी लोग से, कोई भी डॉक्टर फैमिली या कोई भी पीड़ित लोगों से आगे ऐसा दुर्घटना ना हो, हम लोग यही कामना कर सकते हैं। और जो भी पीड़ित हैं उनको सबको मेरा श्रद्धांजलि है। और दो बार जब स्वास्थ्य मंत्री बोल चुके, चतरा में हमसे बोले थे एक परिवार की नौकरी और उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब श्रद्धांजलि शोक सभा किया गया सदर अस्पताल में, जो अपना बोले कि हम विधानसभा सत्र छोड़ के आए हैं विकास जी का श्रद्धांजलि देने, तो वहाँ बोले कि मैं दोबारा विकास तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उनके माता पिता परिवार के साथ खड़े रहेंगे। कहाँ आज तक खड़े हुए हैं? 1 महीना 7 दिन हो गया, 23 तारीख की घटना, 24 तारीख को, आज 29 तारीख है, 1 महीना हो गया 7 दिन। आज तक न मेरे पास कुछ खबर है न कुछ है। और हम लोग रहते हैं औरंगाबाद बिहार में, कैसे चलेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कोई पता नहीं चल रहा है हमको। तो आप बिहार से यहाँ आए हैं, हाँ। इस चीज़ के लिए सरकार से सिर्फ ये आखिरी मांग करने के लिए। हाँ, तो ये सरकारी नौकरी की जो बात हुई वो किसको देने की बात हुई थी, किस तरीके से? बोले कि परिवार में कोई होना चाहिए नौकरी। ठीक है। फिलहाल ये डॉक्टर पार्थ थे और डॉक्टर विकास के पिताजी भी थे हमारे साथ। वो पेशेंट भी हैं जिनका इलाज डॉक्टर विकास ने किया था और उनकी जान बचाई थी। आज वो भी समर्थन में, सपोर्ट में यहाँ बैठे हुए हैं उनके पिताजी के साथ में। सर आप यहाँ पे हैं, लाजमी सी बात है, इनके समर्थन में बैठे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए, जाँच करनी चाहिए? जी, मैं डीपी मिश्रा। और कोविड सेकेंड वेव में मेरी तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर विकास से मेरा परिचय था, तो पहले भी ऐसे बातचीत होती थी, तो उन्होंने बोला भैया कभी कोई दिक्कत होती है किसी को तो आप हमको फ़ोन करिएगा। हज़ारों लोगों को हमने जान बचाया है। और अभी तो सदर हॉस्पिटल में कोविड इंचार्ज है। इत्तेफाक से मुझे ही कोविड हुआ सेकेंड वेव में, और वो वेव जो है मुझे लगता है सबसे डिजास्टरस रहा, बहुत मौतें हुई। और उस ड्यूरेशन में उनको सुबह मेरी सांस रुकने लगी, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात हुई, तो बोले भैया तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए या मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ। हमने कहा हम हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। सदर हॉस्पिटल में पहुँचा और फ़ोन करके सारी व्यवस्था की। और साथ साथ मेरी वाइफ की भी तबीयत रात में ख़राब हुई, तो उनको पता लगा तो वो एम्बुलेंस भेज के सदर हॉस्पिटल में लिया, एडमिट किया। हम दोनों लोग हस्बैंड वाइफ, और यहाँ मेरे फैमिली का कोई नहीं रहता, सब दिल्ली रहते हैं। और उन्होंने मेरी जान बचाई। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको वो भगवान के रूप में खड़े रहे हैं। और बीइंग ए डॉक्टर, लोग कहते हैं डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप होता है, वो एक समाज सेवक भी थे और सच्चे सही दिल के इंसान थे। जो भी उनके पास गया किसी को ना नहीं बोल सके आज तक। बड़े दुख की बात है कि ये घटना सुनी मैंने, तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट कुछ सीरियस एक्शन लेगी या जो भी टेक्निकल विमान में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेगी। आज तक 1 महीने 10 दिन हो गया लगभग, ना कोई जांच बैठी, सिर्फ आश्वासन, वो भी शोक सभा व्यक्त करते समय आश्वासन डॉक्टर इरफान अंसारी जी दिए। और वो खुद डॉक्टर हैं, और उनको आश्वासन देने के साथ साथ उनको कुछ क्रियाकलाप में दिखना चाहिए कि वो परिवार के साथ हैं, या पीड़ित परिवार जो 7 लोगों के हादसे में मौत हुई उनकी भी फैमिली थी, और उनके साथ कुछ मुआवजा। और जो जिस फैमिली से डॉक्टर विकास आते हैं, बड़ी गरीब फैमिली से आते हैं, उन्होंने अपना ज़मीन बेच के पढ़ाई करवाई, और होनहार विद्यार्थी होने के नाते उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और तन्मयता के साथ समाज सेवा का काम किया, और गवर्नमेंट जॉब में रह के लोगों की सेवा प्राप्त करी है। आज सुनने वाला कोई नहीं है। अब उन लोगों को पीसी करने का मतलब ये है कि अब जाएं तो कहाँ जाएं, उनके फादर अकेले रह गए और बिहार में रहते हैं, और यहाँ आए हुए हैं। तो हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग उनके बड़े नज़दीक से देखे हुए हैं उनका व्यवहार, व्यक्तित्व, आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज तक कोई भी ना विमान का टेक्निकल जाँच हो पाया, ना ही पीड़ित परिवार को कुछ मुआवजा की बात हुई। तो हम लोग पीसी करने का उद्देश्य ये था कि आप लोग सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं और उचित मुआवजा और पीड़ित के साथ जो भी न्याय हो सके वो दिलाने की कृपा करें। तो
ये जो हमने पूरी बात की, हमारा भी बस एक ही मकसद था कि डॉक्टर विकास के जब पिताजी इतनी दूर से आए हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि उनकी सहायता की जाए। क्योंकि आमतौर पर जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो परिवार, वो जाने वाला तो चला जाता है लेकिन पीछे छूट जाता है वो परिवार, जिसके पास कुछ बचता नहीं है। और इसी मांग के साथ आज इन्होंने ये पीसीबी जो है वो यहाँ पे आयोजित कराई। हमारा बस एयर नाउ का यही कहना है कि रेड बस एयरलाइन जो थी उसका अभी कॉन्ट्रैक्ट भी 6 महीने एक्सटेंड करा दिया गया। ऐसे में जब ये बीते 1 महीने बाद, पिछले महीने ही जब ये हादसा हुआ, उसके बाद जांच की गई, लेकिन जांच का रिपोर्ट या कोई भी जानकारी ना परिवार वालों तक, परिजनों तक पहुंचाई ही नहीं गई। उनको पता ही नहीं है। जहां तक सरकार की ओर से आश्वासन की बात है, तो आश्वासन के नाम पे मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी जो है, उन्होंने आश्वासन दिया था इनको कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इन्होंने भी कहा, हम खुद कहने वाले थे कि खड़े रहेंगे, तो आखिर कहाँ खड़े हैं जो इनको नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि तब सहानुभूति दी गई, श्रद्धांजलि देने भी पहुंच गए, शोक भी प्रकट कर दिया, पर उस शोक का परिवार वाले क्या करेंगे जब उनके पास बेटा ही नहीं है, जब आप उनको सहायता ही नहीं पहुंचा रहे हैं। तो वो सहायता की मांग ये कर रहे हैं। डॉक्टर पार्थ थे, उन्होंने भी कहा कि बस वो जो सहायता है वो दे दी जाए, ताकि जो डॉक्टर विकास का बच्चा है उसका भविष्य जो है वो भी संवर जाए। क्योंकि आज डॉक्टर विकास नहीं है तो उनके बाद भी परिवार में उनका कोई नहीं है। तो इसीलिए ये इनकी मांग है। और हम भी ये चाहेंगे कि जो जांच की जा रही है, जो ऐसे हादसे हमारे देश में बार बार हो रहे हैं, ये कोई पहली घटना नहीं थी। देश में ऐसी और भी घटनाएं हुई जब विमान हादसा हुआ, लेकिन जांच के दौरान कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो आखिर ये कैसे हादसे हैं, क्यों पता नहीं चल रहा है? इससे पहले पूर्व मंत्री जब रामदास सोरेन को भी लेके गया गया था तो वही विमान था, डॉक्टर भी वही मौजूद थे। तो आखिर जो ब्लैक बॉक्स की बात होती है, क्यों नहीं पता चल रहा है? आज भी जहाँ वो हादसा हुआ वहाँ पे मलबे पाए जा रहे हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे लोग तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। तो बस यही मांग है कि एक चिंता का विषय है, ये जांच का विषय है, पूरी तरीके से इसका जांच करना चाहिए। रिपोर्ट परिवार वालों को भी बतानी चाहिए कि आखिरकार इस हादसे के पीछे क्या कारण था, और जब मौसम खराब था तो उस विमान को उड़ने की परमिशन क्यों दी गई। ये कुछ सवाल हैं, इन सवालों के साथ हम भी ये वीडियो अंत करना चाहेंगे और आपके लिए भी ये सवाल पूछेंगे कि आए दिन जो ये हादसे हो जाते हैं, इन हादसे के पीछे के क्या कारण है और क्यों जांच में इतना समय लग जाता है कि परिवार वाले इंतजार करते करते थक जाते हैं, लेकिन उन तक कोई भी जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी विकास। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।